गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस जगत की उत्पत्ति और स्थिति करने वाले तीनों तापों के हर्ता दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों के हर्ता और श्री कृष्ण भगवान के लिए हम सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। ये भगवान की रश्मि कथा इन पवित्र नवरात्रों में आज नवरात्र का तीसरा दिन पवित्र दिन में आपके ग्राम सिटोली में सभी ऋषि मुनि आते हैं, अपने अपने स्थानों को छोड़कर के आते हैं, लेकिन हम बड़े अभागे हैं कि अपने घर से नहीं निकल पाते, अपने बिस्तर को नहीं छोड़ पाते हैं महाराज, अपने कार्य को नहीं छोड़ पाते हैं। बताया है कार्य मनुष्य सोचता है कि कार्य हम कर रहे हैं, इंसान कुछ नहीं कर सकता। बड़े भाग से भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है। जीव के करोड़ों जन्मों के पुण्य एक साथ होते और पाप समाप्त होते हैं तो भगवान की कथा सुनने को प्राप्त होती है। तो आपके गांव में कथा हो अवश्य ही सुनने जाए, अवश्य, ज्यादा नहीं कुछ समय निकाल करके जाए, क्योंकि काम तो लगा ही रहेगा संसार, काम से कभी फुर्सत मिलने वाली नहीं। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो भगवान से, कुछ समय भगवान के लिए भी देना चाहिए। काम को भी रखो और राम से भी प्रेम रखो। अगर हम राम से प्रेम रखेंगे और भगवान के ऊपर कार्य को सौंप देंगे तो भगवान हम तुमसे अच्छा काम करने वाला है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। उसकी इच्छा से, इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं सकता। और ये आपके गांव पर भगवान की बड़ी कृपा हुई है आज। हाँ, भगवान की कथा का शुभारंभ होता है, पहली कृपा तो वो है जिन पर भगवान कृपा करते हैं महाराज, विशेष कृपा करते हैं, उन्हीं को भगवान की कथा सुनने को मिलती है और उसी गांव में भगवान की कथा होती है। यहाँ बड़े भागी लोग आते हैं, बड़े भागी, अभागी लोग जिन्हें विषयों की दुर्गंध सुहाती है महाराज, वो भगवान की कथा की ओर नहीं आया करते। तो जिन पर भगवान की कृपा होती है उन्हीं का मन, उन्हीं का चरण भगवान की कथा की ओर आया करता है। अब महाराज पता कैसे चले कि हम पर भगवान की कृपा हो रही है या नहीं हो रही है महाराज? कैसे पता चलेगी? कोई लिखित नोटिस तो आएगा नहीं कि हम परिषद महाराज और सिटौली बाबा हम तुम पर कृपा कर रहे हैं। कोई फोन नहीं आएगा है कि हम तुम पर कृपा कर रहे हैं महाराज। लेकिन कृपा है, कृपा है क्या? मन में विचार आए कि गांव सिटौली में, हमारे गांव में भगवान की कथा का शुभारंभ हो गया, अरे चलो ज्यादा नहीं तो कुछ समय के लिए भगवान की कथा को सुनाते हैं। ऐसे मन में भाव आए, ऐसे मन में विचार आए तो समझना चाहिए भगवान की हम पर कृपा हो रही। और मन में आए, हाँ चले गए, आज थके हैं, आज गए इस्लाम नगर, बहुत थक गए हैं, चले गए, यही तो गुरुजी हैं, हाँ पहले आए, हाँ चले गए, कोई बात नहीं। अगर ऐसे मन में विचार आए तो समझना चाहिए कि हम पर विपत्ति आने वाली है और परेशानी आने वाली है, हम बहुत गहरे गड्ढे में उतर रहे हैं।
ती भगवान की कृपा उन पर हो नहीं है, ऐसे विचार आए और मन में विचार आए कि चलो भगवान की कथा को सुनाते हैं, ज्यादा नहीं 1 घंटे को सुनाते हैं, चलो जो श्रद्धा के अनुसार दान होगा वो कराएंगे। धन की शुद्धि दान से होती है महाराज, धन की शुद्धि दान से होती है। हाँ, दान भी करना चाहिए। दान पूर्ण वैकुंठ खजाना और सड़े गले नहीं हुए पुराना। महाराज दान तो हमेशा दान की जड़ सदा हरी रहती है। हाँ, तो ऐसे मन में विचार आए तो समझना चाहिए भगवान की कृपा हो रही। मन हटे कि चले गए, अब पीछे तो कथा सुनेंगे, कहां तक कथा सुने, कहां तक कथा सुने। हर दूसरे महीने में कथा हो जाती है, हर तीसरे महीने में कथा हो जाती है, कहां तक सुने है। लेकिन हाँ, कथा बार बार बताते हैं, प्रत्येक दिन कथा सुनना चाहिए, ये बताया है। देखो हम रोजाना भोजन करते हैं, ऐसा कोई दिन है भोजन नहीं करते हो, रोजाना करते हैं। अरे नवरात्र चल रहे हैं तो हमारी माता बहन अगर रोटी नहीं खा रही होंगी है तो फिर फल खा रही होंगी और बहुत कूटों के आटों की पकौड़ी खा रही होंगी है, और चाय पी रही होंगी, दूध पी रही होंगी। जो व्रत ना होंगे उन दोनों में तो 2-3 टाइम खाते होंगी और अगर खा रही होंगी 6 टाइम। हाँ, तो नवरात्रि भगवान की कथा जैसे रोजाना भोजन करते हैं, भूख शांत करते हैं, उसी प्रकार से भगवान की कथा भी नित्य सुननी चाहिए, रोजाना सुननी चाहिए। क्योंकि हम जब तक जन्म लेते हैं और लेने के बाद जब तक मृत्यु की शरण में जाते हैं तब तक हम पाप करते रहते हैं, पाप करते हैं। ऐसा दिन कोई है कि हम पाप नहीं करें? और भैया जाने में पाप बताइए, अगर हम रास्ते में जा रहे हैं पैर से चींटी भी बनाएगी, कहां तक देख करके चलोगे महाराज? हाँ, तो पाप करते हैं रोजाना, उसी प्रकार से रोजाना कथा भी सुननी चाहिए। प्रत्येक दिन भगवान की कथा को सुनने। कथा का क्या मतलब है महाराज? अपने हम सत्कर्मों को अथाह रूप से करें। कथा जो कही जाए महाराज वही कथा है, जो कही जाए वही कथा है, उसी को कथा कहते हैं। तो भगवान की कृपा, और एक कृपा और हुई है कि महाराज जब घर के कलश यात्रा निकल रही थी, उसके बाद में यज्ञ हो रहा था, इंद्र देवता कितने भयंकर रूप से आए है। और हमारे जब सिटोली में कथा हुई है, इंद्र देवता तो देखते रहते मौका कब मिले, लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा की कि वर्षा को पल्ली तरफ ही रखा। हाँ, हमारे गांव में काफी वर्षा हुई है, हाँ खूब, लेकिन भगवान की कृपा हुई है, यहाँ पर 2-4 बूंदे आई हुई। हाँ, तो ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा को अनुभव किया जाता है, समझा जाता है। और आजकल के समय में भगवान आकर के कहते हैं और आज आपके सम्मुख खड़े हो जाए तो आप कहोगे, उनका अनादर कर दोगे, आप विश्वास नहीं करोगे ये भगवान है। इसलिए भगवान भी हम तुमसे चालाक है, वे कहते हैं मैं जाऊंगा क्यों, अनादर का मौका ही कर दूंगा, सम्मुख प्रकट ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से भगवान की कथा में कौन कौन आते हैं? एक बार चैतन्य महाप्रभु संत एकनाथ जी महाराज पंढरपुर में भगवान की कथा सुना रहे थे और बड़े भाव में संत एकनाथ जी महाराज कथा सुनाए। दूसरा तीसरा प्रथम दिन से एक युवती आए और भगवान की कथा में बैठे और कथा पूर्ण सुने और सुनने के बाद में चली जाए। संत एकनाथ जी महाराज बार-बार उस महिला के लिए दृष्टि दे, बात करें। कुछ कथावाचक होते हैं, इंगित करते समय संकेत करते हुए कथा को सुनाते हैं। तो संत एकनाथ जी महाराज महिला के लिए कथा सुनाए, वो भी बड़े भाव में कथा सुने और आरती के बाद में अपने चली जाए। लोगों ने देखा तो जनता जनार्दन का भी स्वरूप है। तो लोगों ने देखा कि महाराज बार बार इस स्त्री को दृष्टि देते हैं, बात करते हैं, कथा सुनाते हैं।
इंगित करते हुए ऐसा लगता है कि महाराज जी का इससे कोई संबंध है। ऐसे भाव लोगों के मन में आए। अगले दिन कथा फिर प्रारंभ हुई। युवती ठीक समय से फिर आकर के बैठ गई कथा में। महाराज जी, एक नाथ जी महाराज फिर उसको बड़े भाव में कथा सुनाए। अब तो वो बात चलते 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 लोगों में और फैल गई। लोगों ने देखा कि देखें ये युवती कथा के बाद में विसर्जन के बाद कहाँ जाती है। कथा समाप्त हुई, आरती हुई, प्रसाद लेकर के और युवती जाने लगी। लोग पीछे पीछे जाने लगे और ये वो बात चलते चलते भी उस युवती के महिला के कान में पहुंच गई। लोग पीछे पीछे जाने लगे। युवती चलते चलते गोदावरी के निकट पहुंची। लोग पीछे पीछे जा रहे थे। उस युवती ने गोदावरी में पहुंच करके डुबकी लगा दी। डुबकी लगा दी